जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम द्वारा आयोजिते गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम अभिनंदनम वंदनम च। अद्यावधि वयं पंचम अध्यायस्य 9 श्लोक पर्यन्तम् अध्ययनं कृतवन्तः। आज तक हमने प्रथम अध्याय से लेकर गीता के 5वें अध्याय के 9वें श्लोक तक का अध्ययन किया है। इस क्रम में हम देख रहे हैं कि पदच्छेद, पद्य के पाठ के कई स्वरूप होते हैं। तो उस पद्य के पाठ के क्रम में जैसे पहले पदच्छेद करना, फिर उस पद को समझना, उस पद में क्या है, उस पद का अर्थ क्या है, पदार्थ, फिर उसका अन्वय करना, अन्वय के साथ में फिर उसकी गहराई में जाना और संबंध, भिन्न भिन्न जो पदार्थ हैं, जो पद के भाग हैं, जो जैसे श्लोक के जो शब्द हैं उनका आपस में संबंध जोड़कर उसके मूल अर्थ को, उसके गूढ़ अर्थ को ग्रहण करना, सामान्य रूप से ऐसा हम लोग कर रहे हैं। तो आइए, सभी लोग गीता की पुस्तक लेकर बैठे होंगे। श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक का 5वां अध्याय निकालिए और जो सबसे कठिन श्लोक हैं, हमने कल जिनका अध्ययन किया था, वहां से हम फिर आरंभ करते हैं आज। तो 8वां श्लोक, 5वें अध्याय का 8वां श्लोक निकालेंगे और आरंभ करेंगे। ओम श्री परमात्मा श्रीमद् भगवद गीता पंचमोऽध्यायः अष्टमः श्लोकः। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इनका पदच्छेद किया था, किंतु फिर एक बार हम समझ लेते हैं। इसके प्रत्येक पद में शत्रु प्रत्यय है। शत्रु प्रत्यय परस्मैपदी धातुओं में होता है, निरंतरता का बोधक। जैसे पश्यन, दृश्य धातु शत्रु प्रत्यय देखते हुए, श्रवण श्रु धातु शत्रु प्रत्यय सुनते हुए, स्पर्शन स्पर्श करते हुए, जिघ्रन सूंघते हुए, अस्नन खाते हुए, गच्छन जाते हुए, स्वपन सोते हुए, श्वसन सांस लेते हुए, और फिर सृजन छोड़ते हुए, उन्मिषन स्पर्शन स्पर्श करते हुए, जिघ्रन सूंघते हुए, अस्नन खाते हुए, गच्छन जाते हुए, स्वपन सोते हुए, श्वसन श्वास लेते हुए। मोबाइल भी चालू था, इसमें दिख रहा है, लाइव चल रहा है। तो विसर्जन छोड़ते हुए, ग्रहणन ग्रहण करते हुए, उन्मिषन नेत्र बंद करते हुए, निविशन नेत्र खोलते हुए भी, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् एव इति मन्येत यत अहम किंचित अपि न करोमि। इंद्रियां अपने
गुणों में वैसे ही लगी हुई हैं, उनका काम वह कर रही हैं, मेरा काम मैं कर रहा हूं। वहां से आगे चलते हैं। पंचम अध्यायस्य दशमः श्लोकः। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। क्रमानुसार पहले हम पदच्छेद करते हैं, प्रत्येक पद को अलग अलग करके समझते हैं। ब्रह्मण्याधाय, इसमें ब्रह्मणि और आधाय ये दो पद मिले हुए हैं। फिर कर्माणि अलग है, संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सः पापेन पद्मपत्रम इव अम्भसा। अम्भ अर्थात जलम, अम्भसा माने जलेन। तो हम देखें इसको कि ब्रह्मणि क्या है। ब्रह्म शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एक वचनम ब्रह्म, ब्रह्मणि बनता है। भवत का भवति, जगत का जगति। आधाय, आधाय इति अत्र आ उपसर्गः अस्ति। धा अर्थात धारणम करोति, धारण करने के अर्थ में है। ल्यप प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय आई क्यों नहीं आ रही? गेहूं रबड़ी कहां से? चित्र आ रहा है, देखो आ रही होगी आवाज। तो कोई व्यक्ति संकेत कर दें कि मेरी आवाज आपके पास तक पहुंच रही है, या यदि नहीं पहुंच रही हो तो वैसा कोई संकेत दें। ब्रह्मणि आधाय, ब्रह्म में आधारित करके, ब्रह्म में लगाकर। कर्माणि, कर्म कर्मणि कर्माणि, कर्म शब्दस्य, कर्मण शब्द नकारांत है, उसका बहुवचन है प्रथम विभक्ति का। कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या, संगम साथ, त्यक्त्वा त्यज धातु त्वा प्रत्यय, त्यक्त्वा माने छोड़कर, करोति यह करोति जो करता है, करता है जो। लिप्यते नासा, लिप्यते माने लिप्त होता है, वह लिप्त होता है। तो ना लिप्यते माने लिप्त नहीं होता है। सह वह, पापेन वह पाप से लिप्त नहीं होता है। पद्मपत्रम एव अम्भसा, पद्मपत्र के समान, जैसे पद्म माने कमल, कमल पत्रम, कमल के पत्ते पर ओस की बूंद जैसी होती है, और वह पत्ते पर इस प्रकार से रहती है कि यदि लुढ़का दें वहां से तो वह कमल का पत्ता उस बूंद से गीला नहीं होता, आर्द्र नहीं होता, लुढ़क जाती है वैसी बूंद। तो इस प्रकार से वह व्यक्ति कर्मों के संग से लिप्त नहीं होता। जैसा कमल का पत्ता बिना गीला हुए जल को धारण करता है, जल की बूंद को, वैसे ही ब्रह्म में आधारित व्यक्ति कर्मों के संग को छोड़कर किसी प्रकार से लिप्त नहीं होता। ऐसा भाव इसका है। यह कर्माणि ब्रह्मणि आधाय, जो कर्मों को ब्रह्मणि आधाय, ब्रह्म में आधारित करके, ब्रह्म में अर्पण करके, ब्रह्म में समाहित करके, संगम त्यक्त्वा करोति, और आसक्ति को त्याग कर करता है। सह अम्भसा, वह पानी के द्वारा जल, कमल के पत्ते के समान पाप से लिप्त नहीं होता है। अग्रिमः श्लोकः, पंचम अध्याय का 11वां श्लोक है। कायेन मनसा बुद्ध्या
केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कायेन अर्थात काया द्वारा, काया के द्वारा, काया से, मनसा बुद्धिया, ये अलग अलग हैं। केवलैः इंद्रियैः अपि, केवलैः का विसर्ग का रा बना, इधर ई की मात्रा लग गई तो री बन गई। विसर्गस्य रुत्वम जातम। इंद्रियैः अपि, यहाँ भी विसर्ग का, यदि विसर्ग के पहले छोटे आ बड़े आ को छोड़कर कोई सी मात्रा है, जैसे यहाँ पर ऐ की मात्रा है, यहाँ पर भी ऐ की मात्रा है, और कोई मात्रा है विसर्ग के पहले, तो विसर्ग का रा बनेगा। यदि आगे कोई और स्वर है तो केवलैः इंद्रियैः अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। त्यक्त्वा और आत्म का ये संधि हुई है, यहाँ पर दीर्घ संधि है, सवर्ण दीर्घ संधि है। बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ ही बना हुआ है। अकः सवर्णे दीर्घः। तो पदच्छेद किया हमने, अब पद को पहचानेंगे। पद का परिचय रहेगा। तो जैसे कायेन माने काया के द्वारा या काया से, तृतीय विभक्ति एक वचनम कायः शब्द की। मनसा, मनः माने मनस शब्दः, मनस शब्दः तृतीय विभक्ति। मनः मनसि मनांसि, मनः मनसि मनांसि, मनसा मनोभ्याम मनोभिः, तो मनसा तृतीया है। बुद्धिया ये तृतीया है। ये बहुत बढ़िया उदाहरण है तृतीय विभक्ति याद करने का। ये इकारांत का है, ये सकारांत का है और ये अकारांत का है। तो कायेन मनसा बुद्धिया, ये तीन पद याद कर लिए। तृतीय विभक्ति हमेशा के लिए सबकी याद हो गई। केवलैः इंद्रियैः अपि, केवलैः तृतीय विभक्ति बहुवचनम, इंद्रियैः तृतीय बहुवचनम। इंद्रियैः का विशेषणम अस्ति केवलैः, और इंद्रियैः है विशेष्यम। इंद्रियैः केवलैः अपि, अपि जानते हैं हम, अपि अव्यय पद है। अपि माने भी। योगिनः, योगी शब्दस्य बहुवचनम। योगी, योगिनौ, योगिनः। योगिन शब्द होता है मूल योगिन, छोटी ई की मात्रा और नाहलंत। कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा, कर्म जानते हैं हम, कर्म शब्द है, कर्मम नहीं होता कभी भी। कर्म कर्मणि कर्माणि, कर्म कर्मणि कर्माणि, कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा। कुर्वन्ति को जानते हैं, कृ धातु लट लकारः परस्मै पदे प्रथम पुरुषे बहुवचनम। कुर्वन्ति माने करते हैं, कर्म कुर्वन्ति। संगम संग को छोड़कर, त्यक्त्वा माने छोड़कर, त्यज धातु त्वा प्रत्यय। आत्मशुद्धये, क्यों करते हैं? आत्मशुद्धये, अपनी आत्मशुद्धि के लिए। और यही मनुष्य की मूर्खता है कि वह आत्मशुद्धि के लिए कुछ नहीं करता, दूसरों की शुद्धि के लिए बहुत कार्य करता है। तो किंतु योगिनः आत्मशुद्धये कर्म कुर्वन्ति। अन्वय देखेंगे, फिर पदाकांक्षा देखेंगे। तो योगिनः, ये शुद्धये में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है। ये शुद्धि, शुद्धि शब्द है। शुद्धि, शुद्धि, शुद्धयः, शुद्धिम, शुद्धि, शुद्धि, शुद्ध्या, शुद्धिभ्याम, शुद्धिभिः और शुद्धये। शुद्धये चतुर्थी है। मतये, बुद्धये इकारांत शब्द है। इकारांत शब्द का चतुर्थी एक वचन। तो योगिनः केवलैः इंद्रियैः मनसा बुद्धिया कायेन अपि संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये कर्म कुर्वन्ति।
ये आकांक्षा पद्धति से हम चलते हैं। कुर्वन्ति, किम कुर्वन्ति, कर्म कुर्वन्ति। किमर्थम कर्म कुर्वन्ति, आत्मशुद्ध्यर्थम कर्म कुर्वन्ति, आत्मशुद्धये कर्म कुर्वन्ति। किम कृत्वा, त्यक्त्वा, त्यक्त्वा आत्मशुद्धये कर्म कुर्वन्ति, छोड़कर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। किम त्यक्त्वा, संगम त्यक्त्वा, संगम अर्थात वहां भी है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूः मां ते संगोस्तु अकर्मणि, संग ना हो तेरा। तो यहाँ पर वो असंग का, वहां पर अकर्म का संग का त्याग है, यहाँ पर संग माने आसक्ति, साथ रहने का, उस आसक्ति का त्याग इसमें बताया गया है। तो संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये कर्म कुर्वन्ति। के कुर्वन्ति, योगिनः, योगिनः कर्म कुर्वन्ति। अच्छा, योगिनः कैः कर्म कुर्वन्ति, तो इंद्रियैः कर्म कुर्वन्ति। कीदृशैः इंद्रियैः, केवल इंद्रिय, केवल इंद्रियों के लिए ही कार्य करते हैं कि हमारी आंख को आवश्यकता है धुलने की, इसलिए हम धो रहे हैं, उसको साफ कर रहे हैं। पेट में भूख लगी है, उस बुभुक्षा को शांत करने के लिए कुछ आहार आवश्यक है, इसलिए उसको आहार को ग्रहण करने के लिए करते हैं वो, ना कि जीव को संतुष्ट करने के लिए। मनसा बुद्धिया और कायेन कर्म कुर्वन्ति के योगिनः। तो इसके हम प्रश्न और भी कर सकते हैं, जैसे योगिनः किम कुर्वन्ति, तो योगिनः कर्म कुर्वन्ति। योगिनः कैः कर्म कुर्वन्ति, योगिनः इंद्रियैः कर्म कुर्वन्ति। केवल ही इंद्रियैः कर्म कुर्वन्ति, केवल इंद्रियों के द्वारा कर्म करते हैं। इंद्रियों के द्वारा कैसे, और मनसा, मन से भी, मन से, बुद्धिया, बुद्धि से, कायेन, काया से, काया मन शरीर, अपि कर्म, अपि संगम त्यक्त्वा, और आसक्ति को छोड़कर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। योगी माने कर्मयोगी, हम सब कर्मयोगी हैं, ऐसा अर्थ हुआ। अगला श्लोक है युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कर्मकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा, छेद में शांतिम आपनोति का अलग कर दिया, तो शांतिम और आपनोति ये दो पद अलग अलग हो गए हैं। शांतिम आपनोति, शांति को प्राप्त करता है। नैष्ठिकीम अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो का सक्तः हो गया है, निबध्यते। पदच्छेद बहुत सरल है इसका। अब पद का परिचय करते हैं। युक्तः अर्थात योगेन युक्तः, योग से जो युक्त व्यक्ति है, जो कर्म योगी है वह। कर्म फलम त्यक्त, कर्म फलम कर्मणाम फलम, कर्मों के फल को, समास है ये। कर्म फलम दिख रहा है या संधि तो नहीं है, किंतु यहाँ पर विभक्ति है। कर्मणाम फलम, कर्मों का फल। कर्म शब्द नपुंसक लिंग है, कर्मन नकारांत है, तो षष्ठी विभक्ति में उसका रूप बनेगा कर्मणः, कर्मणोः, कर्मणाम। कर्मणाम फलम त्यक्त्वा, कर्मों के फल को त्यक्त्वा, त्यज धातु त्वा प्रत्यय अभी देखा था हमने, छोड़कर। शांतिम, शांति शब्द से इकारांत शब्द मति के समान चलता है। शांति ही, शांति, शांतयः, शांतिम द्वितीया विभक्ति एक वचनम। आपनोति, शांतिम आपनोति। आपनोति में आप
आप धातु है और ये इसका प्रथम पुरुष में एक वचन में बनता है आपनोति, अर्थात प्राप्तम करोति, प्राप्नोति। इसमें उपसर्ग लगा सकते हैं, प्रा का प्रयोग करते हैं वैसे हिंदी में तो, कि प्राप्त करता है, किंतु आप धातु है, प्रा तो उपसर्ग है इसमें, आपनोति का अर्थ भी वही है। कीदृशीम शांतिम आपनोति, नैष्ठिकीम। नैष्ठिकीम जो है वह नैष्ठिक शब्द है, नैष्ठिक मान निष्ठावान, इसमें अपत्यार्थक प्रत्यय लगाया है, तो निष्ठा, हाँ निष्ठा वाला, निष्ठा नैष्ठिक, जिसमें निष्ठा है वह हुआ नैष्ठिक पुल्लिंग में, और यस्याम निष्ठा अस्ति सा नैष्ठिकी, वो नैष्ठिकी हो गई। फिर नैष्ठिकी के हमने रूप चलाए, तो नैष्ठिकी, नैष्ठिक्यौ, नैष्ठिक्यः, नैष्ठिकीम, नैष्ठिकीम शांतिम आपनोति। ये नैष्ठिकीम जो है ये शांतिम का विशेषण पद है, शांतिम विशेष्यम, नैष्ठिकीम विशेषणम। अयुक्तः, युक्तः माने योग से युक्त, कर्मयोग से युक्त, और अयुक्तः माने न युक्तः यह सह अयुक्तः। युज धातु है, अक्त प्रत्यय है, इससे बना है युक्त, और अयुक्तः इति आ अर्थात न समास है, न युक्तः यह सह अयुक्तः। काम कारेण, काम कारेण अर्थात काम कार्य शब्द हुआ, तृतीया विभक्ति हुई, एक वचन है, काम कारेण अर्थात काम, काम अर्थात कामना, इच्छा, काम कारेण, तो काम, कामस्य के कारण से, काम की प्रेरणा से। फले, फल शब्द की सप्तमी विभक्ति, एक वचनम, फलम शब्द जो है वह नपुंसकलिंग है, तो फले सक्तः, सक्तः माने वही संग, संग रहित, संग सहिता, संग जिसके पास है, आसक्त है जो, निबध्यते, बध धातु है, बध माने बधनाति माने बांधता है, बध धातु है, इसका बध्यते माने बध जाता है, और निबध्यते माने विशेष रूप से बंध जाता है, वह निमग्न हो जाता है। इसका अन्वय किया, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा नैष्ठिकीम शांतिम आपनोति, अयुक्तः काम कारेण फले सक्तः निबध्यते। दो इसके भाग हैं, पहले देखें तो क्रियापद है आपनोति, इसका कर्ता पद युक्तः है। कर्ता पद में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, तो प्रथमा विभक्ति क्रियापदम, तो युक्तः आपनोति, युक्तः किम आपनोति, वह काम आपनोति, तो युक्तः शांतिम आपनोति, युक्त व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। कीदृशीम शांतिम, नैष्ठिकीम माने जो निष्ठा जिसमें होना चाहिए उसमें निष्ठा है, उस शांति को प्राप्त करता है, मतलब परमात्मा में, ईश्वर में, ईश्वरीय कार्य में निष्ठा है, तो नैष्ठिकीम शांतिम प्राप्नोति। किम कृत्वा, त्यक्त्वा, किम त्यक्त्वा, कर्म फलम त्यक्त्वा, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा नैष्ठिकीम शांतिम आपनोति। जो योगी व्यक्ति होता है, कर्मयोगी, कर्मणाम फलम त्यक्त्वा, कर्मों के फल को छोड़कर नैष्ठिक शांति को प्राप्त होता है। और अयुक्तः, युक्तः का विपरीतार्थक हुआ अयुक्तः, तो और जो युक्त नहीं है, जो आसक्ति में ही डूबा हुआ है, वह सकाम व्यक्ति का करता है, वह काम कारेण फले सक्तः निवस्यते, वह कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर
बंध जाता है, क्योंकि उसके मन में इच्छा है कर्म के फल को प्राप्त करने की। यदि कर्म के फल की इच्छा नहीं है तो वह कर्म के फल से नहीं बंधता है, पर उसे दुख और सुख नहीं होता है। अग्रिम श्लोक 5वें अध्याय का 13वां श्लोक है। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। पदच्छेद में सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य आस्ते, ये संधि थी यहाँ पर दीर्घ संधि, इसको हमने विच्छेद कर दिया। सन्न्यस्य आस्ते सुखम वशी सरल है। आगे नवद्वारे पुरे देहि नैव को, जिसमें संधि है वृद्धि संधि नैव में, तो ना और एव, आ और ए मिलकर आई बन गया है। कुर्वन न कारयन, कुर्वन माने ये वही प्रत्यय आ गया शत्रु प्रत्यय। कुर्वन क्र धातु शत्रु प्रत्यय परस्मयी पद होने के कारण से कुर्वन माने करते हुए, और ना ये अगला ना है, कुर्वन न कारयन, ऐसा पद समझ लिया हमने। सर्व कर्माणि द्वितीय बहुवचन, सर्व कर्मों को मनसा संयम्य, मनसा तृतीया विभक्ति एक वचनम, मन से सन्न्यस्य सम्यक रूप से उसमें स्थापित करके, सन्न्यस्य आस्ते, ये आस्ते में आस धातु है। आस धातु कई प्रकार, अस धातु अलग होती है, आस धातु अलग होती है। तो आस्ते माने स्थिति वाली है, आसीन वाली, आसीन माने बैठा है, आसन बनता है इसी धातु से बना हुआ है। आसनम, आसंदिका, आसंदा इसी आस धातु से निष्पन्न है। तो आस्ते माने रहता है, ये आस धातु आत्मनेपदी होती है। सुखम जानते हैं, वशी माने, वशी माने जिसने वश में कर लिया है वह वशी है। तो वशी नवद्वारे यस्य नवद्वाराणि तस्मिन, नवद्वारे नौ द्वार वाले, पुरे माने पुर में, नगर में, देही यह देहम धरति सह देही, ना एव कुर्बन, ना कार्य, ना करते हुए और ना कराते हुए। ये कार्यन में णिच प्रत्यय लग गया है, जैसे करोति कारयति, कुर्बन करते हुए, कारयन कराते हुए, दूसरों से कराते हुए, ये णिच प्रत्यय लगा हुआ है कार्यन में। णिच प्रत्यय में प्रेरणार्थक क्रिया कही जाती है, अन्वय। तो वशी देही ना कुर्बन ना कार्यन, वशी माने जिसने अपने अंतःकरण को वश में कर लिया है, सह तादृशः देही, देही माने जो देह को धारण किए हुए है, अर्थात आत्मा। ना कुर्बन, ना तो खुद करते हुए, और ना कार्यन, ना कराते हुए ही, नवद्वारे पुरे, जो नवद्वारों वाला शरीर है, पुर माने ये देह शरीर, सर्व कर्माणि इन सब कर्मों को मनसा सन्न्यस्य, मन से संन्यास करके, मन से त्याग करके उनको सुखम आस्ते, वह सुख को प्राप्त करता है, परम सुख को प्राप्त करता है। कहा सुखम आस्ते, वशी, सुखम आस्ते, सुख में स्थित रहता है। किम कृत्वा, तो सन्न्यस्य, सन्न्यासम कृत्वा, केन सन्न्यासम कृत्वा, मनसा सन्न्यासम कृत्वा, केशम सर्वकर्मणाम, सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, नवद्वारे पुरे देही, ना तो करते हुए ना कराते हुए उस परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है। अग्रिम श्लोक है, बड़ा प्रसिद्ध है।
न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। यहाँ उच्चारण में हमें ध्यान रखना पड़ेगा इस जगह पर, क्योंकि ये पहले ह्रस्व मात्रा है, फिर संयुक्त वर्ण आया है, पा में रा लगा हुआ है यहाँ पर, तो प्रा, तो यहाँ बोलना पड़ेगा स्वभावस्तु प्रवर्तते, तुप प्रवर्तते। तुप, तुप आधे पा के समान ध्वनि अंदर ओष्ठों में रहना पड़ेगी, तब शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे। तो स्वभावस्तु प्रवर्तते। पदच्छेद किया, पदच्छेद में ना कर्तृत्वम, कर्तृत्वम कर्तापन का भाव, न कर्माणि, कर्माणि कर्म कर्मणि कर्माणि, लोकस्य, लोक शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम, सृजति, सृज धातु है, सृजति प्रथम पुरुष एक वचन में बनाता है, प्रभु, प्रभु अर्थात ईश्वरः भगवान, न कर्म फल संयोगम, न कर्मणाम फलस्य संयोगम, न कर्मों के फल के संयोग को, स्वभावः तु प्रवर्तते, स्वभावः स्वभाव ही इसमें परिवर्तित होता है, लगा रहता है। अन्वय बहुत सरल, प्रभु करता है इसलिए पहले ले आए, क्रियापद पीछे ले आए, सृजति, प्रभु सृजति, प्रभु किम सृजति, प्रभु कर्म फल संयोगम सृजति, इसके पहले ना लगा हुआ है, यह ना प्रभु किम न सृजति, तो न कर्म फल संयोगम सृजति, इतोपि किम न सृजति, इतोपि न कर्माणि सृजति, न कर्तृत्वम सृजति, कस्य लोकस्य, लोकस्य माने संसार के प्राणियों के लिए। परमेश्वर ना तो कर्तापन की, कर्तापन के अहंकार की, ना कर्मों की, और ना कर्मों के फल से होने वाले संयोग की। एतत्तु सर्वम स्वभावः प्रवर्तते, ये सब स्वभाव हो रहा है, ना उसने किसी को कर्ता बनाया है, ना कोई कर्म है, और ना किसी प्रकार के कर्म के फल का संयोग है, यह तो स्वभाव है हमारा। थोड़ी देर गर्मी के मौसम में यदि शीतल हवा प्राप्त हो गई कहीं से, कूलर की, एसी की, पंखे की, तो आनंद आ गया, उससे जाने की इच्छा नहीं हो रही फिर बाहर, तो ये स्वभाव है। स्वभाव ही गुणाः गुणेषु वर्तन्ते, ऐसा है। तो अग्रिम श्लोक है 5वें अध्याय का 15वां श्लोक है, न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। पदच्छेद किया तो ना दत्ते, ना आदत्ते, ना आदत्ते बना, तो कस्यचित् अलग किया, पापम अनुस्वार का मकार कर दिया, ना चैव, चैव का चा एव संधि है, संधि का नाम है वृद्धि संधि, सुकृतम विभुः, अज्ञानेन आवृतम, यहाँ पर दीर्घ संधि है, अज्ञानेन आवृतम, ज्ञानम मूल स्वर हो गया था तो उसको वापस ले लिया, तेन मुह्यन्ति जन्तवः, पदच्छेद हुआ। अब पद का परिचय, आदत्ते, आदत्ते अर्थात ग्रहणम कुरुते, ग्रहण करता है,
दत्ते माने देता है, आदत्ते माने ग्रहण करता है। कस्यचित किसी का, ये चित चन जो प्रत्यय है ये अनिश्चयार्थक है, अनिश्चयवाचक, अर्थात किसी का भी। पापम पाप को, ना चा एव और ना ही, सुकृतम विभु ना वह किसी के शुभ कर्म को ही, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञानेन तृतीय विभक्ति एक वचनम, अज्ञान से, आवृतम वृत माने, वृत माने होता है सर्किल, गोला, वह वृतम है, गोलाकार है। आवृतम माने उस गोलाकार को ढका हुआ है, ढक्कन बन गया उसका, आवरण हो गया, आच्छादनम हो गया उसका। तो आवृतम माने ढका हुआ, ज्ञानम ज्ञान को, तेन उसके द्वारा, उससे, मुह्यंती मोहित होते हैं, मुह धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, मुह्यंती जंतवः, जंतु शब्द है, जंतुहु जंतु जंतवः, गुरु जैसा, गुरुहु गुरु गुरवः, साधुहु साधु साधवः, धेनुहु धेनु धेनवः। अन्वय किया। विभुहु, विभु अर्थात सर्वव्यापी परमेश्वर, यह सर्वत्र व्याप्त अस्ति, इसे ही बोलते हैं विभूति। तो विशेषण अर्थात सर्वत्र विस्तृत रूपेण व्याप्त अस्ति यह सह विभु, न कस्यचित पापम च न सुकृतम एव आदत्ते, वह ना तो किसी का सुकृतम आदत्ते माने किसी का वह ना तो सुकृत ग्रहण करता है और ना पापम ग्रहण करता है। कहा परमात्मा सर्वव्यापी परमेश्वर, कदाचित अपि कस्यचित अपि न तो सुकृतम आदत्ते न च पापम आदत्ते, वह किसी का भी पाप या पुण्य, पुण्य अर्थात शुभ कर्म ग्रहण करता है। अज्ञानेन ज्ञानम आवृतम, ये जो ज्ञान है वह कैसा है, वह अज्ञानेन आवृतम है, अज्ञान से ढका हुआ है। तेन किम भवति, तो तेन जंतवः मुह्यन्ति, उससे ही सभी प्राणी मोहित हो रहे हैं। मैं मेरा और तेरा का भाव जब तक हमारे शरीर में रहेगा तब तक ही सुख और दुख होगा कि ये सुख मेरा है, ये वस्त्र मेरा है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है। और जब ऐसा भाव नहीं रहेगा तो सब में फिर सर्वव्यापी समानता का भाव आ जाएगा, सभी कुछ सभी का है, उतना ही मेरा भी है। तो थोड़ी आकांक्षा कर लेते हैं इसकी अन्वय की कि मुह्यन्ति, के मुह्यन्ति, जंतवः मुह्यन्ति, जंतवः केन मुह्यन्ति, तेन मुह्यन्ति, तेन केन अज्ञानेन ज्ञानम आवृतम अस्ति, तेन जंतवः मुह्यन्ति, अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है उससे जंतु मोहित होते हैं। अज्ञानेन आवृते, अज्ञानेन ज्ञानम आवृतम अस्ति। अब परम विभु किम न आदत्ते, विभु सुकृतम न आदत्ते न च पापम आदत्ते, वह पाप को और सुकृत को नहीं ग्रहण करता है। पंचम अध्यायस्य षोडशः श्लोकः। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् तेषां येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तु तदज्ञानम्, इसका पदच्छेद किया तो ज्ञानेन तु तत् अलग किया और अज्ञानम अलग किया। ये शाम जिनका नाशितम आत्मनः,
पद संयोग था, पद विच्छेद कर दिया, वर्ण विच्छेद हो गया। तेषाम आदित्यवत, ये भी वही है, तेषाम आदित्यवत में वर्ण संयोग है और यहाँ आदित्यवत ज्ञानम में संधि है, ये ताका जा बन गया है, आगे जिया है, जा वर्ग के कारण से ये ता को भी जा हो गया है, तो आदित्यवत ज्ञानम ये संधि है। प्रकाशयति तत्परम, प्रकाशित करता है, तत्परम जानते हैं तृतीय विभक्ति है अज्ञानेन में, तो तत् वह अज्ञान, ये शाम जिनका, यत शब्द की षष्ठी बहुवचनम, नाशितम नष्ट, नाश कर दिया है, आत्मनः आत्मा का, अपने आप का, तेषाम षष्ठी विभक्ति, ये शाम तेषाम जिनका, ये शाम माने जिनका, तेषाम माने उनका, आदित्यवत, आदित्यवत माने, आदित्य माने अदितेः अपत्यम, अदिति अर्थात दिति और अदिति, इनमें से जो दिति के पुत्र थे वो दैत्य कहलाए, जो अदिति के थे वो आदित्य कहलाए। यहाँ आदित्य का अर्थ केवल सूर्य से है, तो आदित्यवत, आदित्य अदितेः अपत्यम आदित्यः, तो आदित्यवत आदित्य के समान, ज्ञानम प्रकाशयति ज्ञान को प्रकाशित करता है, तत्परम कीदृशम ज्ञानम, परम ज्ञानम। अन्वय देखा तो येषाम तत् अज्ञानम आत्मनः ज्ञानेन नाशितम तेषाम ज्ञानम आदित्यवत तत्परम प्रकाशयति। येषाम तत् अज्ञानम जिनका वह अज्ञान, आत्मनः ज्ञानेन नाशितम आत्मज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया गया है, आत्मा के, परमात्मा के तत्व जो होता है उसके ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया गया है। अज्ञान ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया है। तेषाम ज्ञानम उनका ज्ञान आदित्यवत सूर्य के समान, तत्परम प्रकाशति उस परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। भाव ऐसा है कि जिनके हृदय में अज्ञान था, सबके में था अज्ञान, तो वह जब परमात्मा का ज्ञान मिल गया, आत्मज्ञान मिल गया, तो वह ज्ञान नष्ट हो गया। कैसे? जैसे कि अंधकार को सूर्य आते ही अपने आप समाप्त कर देता है और वह स्थान प्रकाशित हो जाता है। अग्रिमा श्लोक तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। तद्बुद्धयः, तद्बुद्धयः ये एक ही शब्द है ये पूरा, इसको भी अलग करना सीखना पड़ेगा कि तत्बुद्धया, तत् अलग कर दिया तो ता का जो दा बन गया था वो वापस ता हो गया। बुद्धया, बुद्धि बुद्धि बुद्धया बहुवचनम, तत् आत्मनः ये लिया, तदात्मनः माने तत् आत्मनः, तदात्मन माने उसमें, तत् माने वह और आत्मानः आत्मा वाला, आत्मा युक्त, तत् निष्ठा, तत्निष्ठा उसमें निष्ठा वाला, तन्निष्ठा, तन्निष्ठा बोलते हैं ना, तत्निष्ठा उसमें निष्ठा, तत्परायणाः उसके परायण हैं। गच्छन्ति, गच्छन्ति गम धातु प्रथम पुरुष लट लकार बहुवचनम, गच्छन्ति जाते हैं। अपुनरावृत्तिम, देखिए वृत्तिम माने बारंबारता, आवृत्तिम माने बारंबार होने का भाव, पुनः आवृत्तिम माने फिर से आने का भाव, अपुनरावृत्तिम माने ना पुनरावृत्ति जिसकी, जिसकी पुनरावृत्ति ना हो वह, नए समास है
तो जिसकी पुनरावृत्ति ना हो वह भाव। ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, ज्ञान के द्वारा जिनके कल्मषों को निर्धूत कर दिया गया है। निर्धूत माने नष्ट कर देना, समाप्त कर देना। पदच्छेद किया। तत् आत्मनः, तदात्मन एक वाक्य है, तत् त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये तत् का पद वही है। तत् माने वह, उसमें, तस्मिन आत्मनः, आत्मनः उसमें जिसका मन लग गया है। तत्बुद्धया, उसमें जिसकी बुद्धि लग गई है वह बुद्धि। तत्निष्ठा, तन्निष्ठा माने उसमें जिसकी निष्ठा लग गई है वह। तत्परायणः माने जो उसमें परायण हो गया है। उसमें किसमें? उस परमात्मा में, उस ईश्वर में, उस सर्वव्यापी सर्वेश्वर में जिसका मन तद्रूप हो गया है, माने उसमें लग गया है, जिसकी बुद्धि तद्रूप हो गई है, और उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में जिसकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है। तत्परायण, उसी में निष्ठा है और उसी में वह उसी में लगा हुआ है। ऐसा पुरुष ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, ने ज्ञान के द्वारा जिसके कल्मषों का नाश हो गया है। कल्मष माने पापों का नाश हो गया। ज्ञान से, ज्ञान के द्वारा जो पाप, जो निर्धूत कल्मष हो गया, माने जिसके पाप जल गए, पाप खत्म हो गए, पाप समाप्त हो गए हैं। सह व्यक्ति ही अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, ते व्यक्तयः, ते जनाः अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति। ऐसे व्यक्ति अपुनरावृत्ति को जाते, माने फिर से वापस नहीं आते इस संसार में, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। कौन से व्यक्ति वे? अब जिसका मन तद्रूप हो गया है उसमें तो फिर भेदभाव का कहीं प्रश्न ही नहीं उठता। कैसा भेदभाव नहीं होता? किसी में भी कोई भेदभाव नहीं होता, सब में सबको समान समझता है। किस प्रकार से? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। बहुत बड़ी बात है ये। विद्या विनय संपन्ने, विद्या से संपन्न और विनय से संपन्न व्यक्ति में, सप्तमी विभक्ति है। विद्यया संपन्नः यः स विद्या संपन्नः, विनयेन संपन्नः अर्थात विनय संपन्नः, विद्या विनयाभ्याम संपन्नः स विद्या विनय संपन्नः। तस्मिन् विद्यायाः विनयेन च संपन्ने, ऐसा इसका समास विग्रह हुआ। ब्राह्मणे, ब्रह्म जानाति यः सः ब्राह्मणः, और ब्राह्मण में सप्तमी विभक्ति है ये। गवि, गौ शब्द का सप्तमी का रूप है ये भी। हस्तिनी, हस्तिन शब्द का भी ये हस्तिनी, हस्ती में, हाथी में, सप्तमी का रूप है ये भी। शुनि, ये शुनि, सुन कहा बोलते हैं। शुन कहा तो शुन जो है वो कुत्ते के लिए बोलते हैं। कुक्कुरहा, कुक्कुरे, शुनि माने कुक्कुरे या शुनके। चा एव स्वपाके, स्वपाके माने स्व बनता है, शमशान का शब्द है ये। स्वपाक माने चांडाल में, जो शव के अपशिष्ट पदार्थों को, अपशिष्ट वस्तुओं को जो ग्रहण करता है वह स्वपाक कहा गया है। च पंडिताः, पंडित,
समदर्शिनाः, ये है। तो पंडिताः समदर्शिनः भवन्ति। भवन्ति के भवन्ति समदर्शिनः, पंडिताः, पंडित समदर्शी होते हैं। किस किस में समदर्शी होते हैं? स्वपाके माने चांडाल में, सुनी माने कुत्ते में, हस्तिनी माने हाथी में, गवि माने गऊ में, गाय में, ब्राह्मणे ब्राह्मण में। ब्राह्मण भी कीदृशा? विद्या विनय संपन्नः, विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हस्ती में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में समदर्शी होते हैं। अथवा अर्थात जितना उसको चांडाल अच्छा लगता है उतना ही विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण भी अच्छा लगता है, उतना ही कुत्ता लगता है, उतना ही हाथी, उतने ही गाय। अर्थात सभी कुछ आ गया इसमें। उच्चतम अवस्था है विद्या विनय युक्त ब्राह्मण की, मतलब ब्राह्मण का आदर्श स्वरूप है कि वह विद्या से युक्त है और उसमें विनय भी है साथ में, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम। तो ऐसा ब्राह्मण है ये जिसमें विनय और विद्या है। उस ब्राह्मण में, सामान्य व्यक्ति में नहीं, उस ब्राह्मण में भी और गौ हाथी कुत्ते चांडाल में भी जो समदर्शी हैं वे हैं के ते संति पंडिताः, वे पंडित हैं और बाकी लोग पंडित नहीं हैं। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। इहैव यानी इह एव, संधि है वृद्धि, अलग कर दिया, इह एव हो गया। तैर्जिताः, तैः जितः, सर्गो सर्गः सर्ग, येषाम जिनका, षष्ठी बहुवचनम, साम्ये साम्य अर्थात साम्य में समता में, स्थितम स्था धातु है, अक्त प्रत्यय है, स्थितम मनः स्थित है मन, निर्दोषम निर्दोषम अर्थात निर्गतम दोषम जिसका दोष निर्गया है उसको, ही समम सम को समान को, ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः, इससे वे उस ब्रह्म में परमात्मा में स्थित हैं। तो अन्वय किया, सरल है पूरा। ब्रह्मणि शब्द भी सप्तमी विभक्ति एक वचनम है, साम्ये सप्तमी एक वचनम है, ये पंचमी है ही, ये षष्ठी देख चुके हैं हम, ये तृतीया बहुवचन स्थित है। तो येषाम मनः साम्ये स्थितम, येषाम माने जिनका मन साम्य में स्थित है, साम्य माने समता में, समान भाव में, समबुद्धि है जिनकी, वैसा है जिनका मन। तैः इह एव सर्गः जितः, तैः माने उनके द्वारा, इह एव, इह माने अत्र, अत्र का ये पर्यायवाची है, इह एव यहाँ ही, सर्गः जितः, सर्गः अर्थात जो कुछ भी है। सर्ग के बहुत से अर्थ होते हैं, कुछ लोगों ने पूछा था, कल परसों की चर्चा है। तो सर्ग का मतलब क्या होता है? सर्ग का अर्थ श्री धातु है, इसमें सर्जनम कृतम, जो बनाया गया है वह सर्ग है। अब बनाया गया है, ये संसार भी बनाया गया है, ये जो हम अध्याय लिखते हैं, पाठ लिखते हैं, वह भी बनाए जाते हैं, उनका भी नाम सर्ग है। कई
जो कवि हैं उन्होंने नाम सर्ग दिया है उनको, किसी ने पर्व दिया है नाम, किंतु सृज धातु से बना हुआ इसलिए सर्ग कहते हैं उसको। तो तय है उनके द्वारा अत्र एव सर्गः जितः, ये संसार को जीत लिया गया है, संपूर्ण संसार को। किनके द्वारा? ये शाम मनः साम्ये स्थितम तय है यह संसारः जितः ही, क्योंकि ब्रह्म निर्दोषम समम, क्योंकि ब्रह्म जो है परमात्मा वह निर्दोष है और सम है। सम माने सबके लिए है, वो चींटी का भी उतना ही है जितना एक विद्या विनय से संपन्न एक ब्राह्मण का है, जितना हाथी का है उतना ही चांडाल का है, उतना ही उस केंचुए का या मछली का या मगर का है, उतना ही उस पेड़ का है और उतना ही उस निर्जीव पत्थर का भी है। तो ऐसी साम्य अवस्था होना चाहिए, जिसने ऐसी समता की अवस्था अपने जीवन में ग्रहण कर ली है, अपना स्वभाव बना लिया है। तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिताः, इससे वे हमेशा, चाहे वो इस लोक में रहें या परलोक में रहें, हमेशा सर्वस्मिन् समये ब्रह्मणि एव स्थितः, ब्रह्म में ही स्थित है। ना प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिरसम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। पदच्छेद किया इसका कि ना प्रहृष्येत, प्रियम पदच्छेद किया है तो प्रियम प्राप्य ना उद्विजेत, नोद्विजेत का ना उद्विजेत, प्राप्य चा अप्रियम, चा प्रियम का चा अप्रियम, स्थिर बुद्धि ही, वह स्थिर बुद्धि है, असम्मूढ़ा है, ब्रह्मवित है, ब्रह्मणि स्थित है। समय समाप्त होने को है। इस 20वें श्लोक से, 5वें अध्याय के 20वें श्लोक से हम कल से पुनः आगे चलेंगे और कल यह 5वां अध्याय हमारा समाप्त हो जाएगा। लगभग हमारा 1/3 कार्य कल पूर्णता को प्राप्त होगा। तो अब हम जो श्रीमद् भगवद गीता का यह जो पदच्छेद चल रहा है हमारा, अन्वय और सामान्य व्याकरण का ज्ञान, इस सब से लोग लाभान्वित हों और जो उच्चारण के दोष होते हैं हमसे, उन दोषों को दूर करने का प्रयत्न विशेषता इस वर्ग में किया जा रहा है। इसमें कोई विद्वत्ता या कोई अधिक बड़ी व्याख्या की या गूढ़ अर्थों की चर्चा अभी हम नहीं कर रहे हैं, केवल उच्चारण, क्योंकि जब पढ़ना ही नहीं आएगा, पद को ही नहीं जानेंगे, तो गूढ़ता और रहस्य की बात कहाँ से कर पाएंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक पद को समझे, उस पद के विच्छेद को समझे, उस पद के आकांक्षा को समझे, पद के अर्थ को समझे और उस पद को द्वारा बनने वाले वाक्य को समझेगा, तब उसके बाद में गूढ़ अर्थ में पहुंच पाएगा। इस दृष्टि से हम यह क्रम चला रहे हैं। इसमें विश्व गीता प्रतिष्ठानम के द्वारा संचालित यह गीता संस्कृत शिक्षा वर्ग चल रहा है, निरंतर चलेगा। अब हम इसका अंतिम श्लोक जो है गीता जी का वह पढ़ेंगे। निकालें सभी लोग। 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक 78वां श्लोक है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण। कल पुनः 10 बजे मिलेंगे।